जगतगुरु जनार्दन स्वामी के पुण्य स्मरण के अवसर पर आज स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर शिवम मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। वो स्वयं इस पुण्य स्मरण के प्रोग्राम में एलोरा में शामिल हुए थे। शिवम जी क्या बताएंगे स्वच्छ भारत को लेकर, जिस तरीके से बहुत ही बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, देश के प्रधानमंत्री से लेकर साधु संतों तक जो है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो है बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। और आज आप इस महाराष्ट्र की धरती पर पधारे हैं, क्या बताएंगे? क्योंकि आप भी एक बड़े संत के पुण्य स्मरण में पहुंचे और यहाँ से भी स्वच्छ भारत मिशन का जो संदेश जो है वो आपने यहाँ से दिया, क्या बताएंगे? सर्वप्रथम सुदर्शन चैनल के सभी दर्शक मित्रों को मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा, आज हम सब पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की 36वीं पुण्य स्मरण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन का कार्य प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम संतों का ही आह्वान किया था। विभिन्न क्षेत्र के जो धनी है, कार्यों के धनी है, ऐसे लोगों का आह्वान किया था। पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी भी उन्हीं में से एक हैं। और स्वच्छ भारत मिशन बिना संतों के सहभागिता के पूर्ण ही नहीं हो सकता। जैसा हमने यहाँ आकर के देखा, पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी के उत्तराधिकारी पूज्य जगत गुरु मौनीगिरी बापू जी के सानिध्य में, पूज्य शांतिगिरी बापू जी के सानिध्य में देश में जहां जहां कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के आसपास के जो भी हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल होते हैं, गढ़ होते हैं, किले होते हैं, या जो भी हमारे आध्यात्मिक स्थल होते हैं, उन सभी स्थलों को स्वच्छता के माध्यम से साफ सफाई की जाती है, उसका सुंदरीकरण किया जाता है। वहां वृक्षारोपण के माध्यम से अनेक प्रकार के पर्यावरण के अनुरूप कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आप जैसे प्रकृति प्रेमी, जिस संत का उद्देश्य ही हो राष्ट्र सेवा, कृषि सेवा, गौ सेवा, गुरुकुलों की सेवा, ऐसे संतों के सानिध्य में हम सब आकर के यहाँ पर धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं और पूज्य महाराज जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, एसबीएम के अंतर्गत हम सब अधिक से अधिक क्या कर सके। यहाँ आकर के हमने कुछ नदियों का भी विजिट किया। जैसे यहाँ प्रमुख नदियों में गोदावरी और सिवनी गंगा भी है। इन नदियों की साफ सफाई के लिए, इन नदियों के महत्व को बढ़ाने के लिए हम सब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के एक नई योजना बनाएंगे और इस योजना के माध्यम से साधु संतों और विभिन्न समाज सेवियों को आगे लेकर के इन नदियों को पुनः प्रदूषण से मुक्त किया जाए। यहाँ पर फैल रही काई, कोई अन्य प्रकार की जैसी अशुद्धियां नदियों में आ रही है, उन्हें दूर करके पुनः नदियों को पवित्रता और परम पवित्रता के स्वरूप में बहाने का प्रयास किया जाए। पानी स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, जल स्वच्छ हो, ऐसा प्रयास किया जाए। और ये सारे प्रयास तभी संभव हो पाएंगे जब भारत का संत समाज अपनी पूरी प्रबल इच्छा के साथ में, अपने आशीर्वाद के साथ में इस राष्ट्र के उदय में अपनी सहभागिता दे। और हम सब धन्य हैं कि परम पूज्य मौनीगिरी बापू जी, शांतिगिरी बापू जी हम सबके साथ है और हम सब उनके सानिध्य में भी महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर गोदावरी को पुनः एकदम शुद्ध करके, जो पौराणिक स्वरूप में कलकल की आवाज के साथ माँ गोदावरी बहती थी, उसी स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए जो भी प्रयास होते हैं उसे किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर गोदावरी को लेकर भी जो है विशेष योजना जो है वो तय की जाएगी और उसे स्वच्छ और हरित बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसा आज शिवम मिश्रा जी यहाँ पर। कैमरा पर्सन विकास सुदर्शन न्यूज़, एलोरा।